अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फैसलाबाद में महंगाई माफिया ने पंजे इतनी मजबूती के साथ गाड़े हुए हैं कि कोई भी उनको पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ना सिर्फ किचन की मुख्तलिफ आइटम्स, इसके साथ साथ मुर्गी का जो गोश्त है उसकी कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँची हुई हैं। रमज़ान मुबारक जब शुरू हुआ था तो उससे 2 हफ्ते कबल फैसलाबाद में चिकन की फ़ी किलो कीमत 450 से 500 रुपये फ़ी किलो थी। लेकिन जो ही रमज़ान मुबारक शुरू हुआ उसके बाद महंगाई माफिया ने, मसनूई मुनाफाखोरों ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए और चिकन की फ़ी किलो कीमत 850 से 900 रुपये तक लेकर चले गए। और ब्लैक में चिकन जो है रमज़ान के दौरान ईद के मौके पर 1000 रुपये फ़ी किलो भी फ़रोख्त हुआ। आज की अगर हम बात करें तो आज फैसलाबाद में सरकारी जो चिकन की कीमत है वो 551 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में चिकन जो है वो 950 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इतनी ज़्यादा कीमत तो माजी में कभी नहीं फैसलाबाद में हुई और शहरी इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनके हाथ से पहले मटन और बीफ तो बिल्कुल पहुंच से दूर था, लेकिन अब चिकन भी उनके पहुंच से दूर हो गया है। ना सिर्फ इस हवाले से गाहक शहरी परेशान हैं, बल्कि दुकानदार भी परेशान हैं, क्योंकि उनकी फ़रोख्त पे काफ़ी असर पड़ा हुआ है। और जो उनकी 100% फ़रोख्त थी उस अगर बात करें तो उसमें से सिर्फ 20% गाहक जो आ रहे हैं, बेशतर दुकानें खाली रहती हैं। ये फैसलाबाद में जंग बाज़ार की सबसे बड़ी चिकन की मार्केट है। यहाँ पर आप देखें, इस एक दुकान पे गाहक है ही नहीं, दूसरी दुकान पे भी गाहक बिल्कुल ना होने के बराबर हैं और दुकानदार भी काफ़ी परेशान हैं। इसके साथ साथ गाहक भी परेशान हैं। गाहक अगर आते भी हैं तो सिर्फ़ अपनी कह लें कि ज़रूरत से बहुत ही कम जो है कलील ज़रूरत में चिकन लेके जा रहे हैं। जो बंदा 1 किलो या 2 किलो लेके जा रहा था, 1 पाव या सिर्फ रेट पूछ के वापस जा रहा है। मेरे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर सूरत हाल क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, चिकन उनका फ़रोख्त क्यों नहीं हो रहा और गाहक ना होने के बराबर हैं। क्या सूरत हाल है? आप बताएं जी, क्या सूरत हाल है गाहकों की? अस्सलामुअलैकुम। पहले से बहुत फ़र्क पड़ गया है। पहले जो कस्टमर 400-500 रुपये किलो होता था, सब्ज़ी छोड़ के चिकन लेके जाते थे। अब जो भी कस्टमर आता है रेट पूछ के चला जाता है। जो को ज़रूरतमंद है तो वो पाव या आधा किलो लेके जा रहा है। मार्केट में पूरे शहर में कितने फ़ी रुपये किलो चिकन फ़रोख्त हो रहा है? किलो फ़रोख्त हो रहा है, कोई 800 रुपये दे रहा है, कोई 900 रुपये दे रहा है और हमने प्राइस कम कर दिए हैं अभी चिकन के। और गवर्नमेंट लिस्ट रेट जो थी, अब तो चिकन का जो गोश्त का रेट है वो आ ही नहीं रहा और ज़िंदा का रेट आ रहा है, क्योंकि चिकन का रेट बहुत कम आता था 590 रुपये, और 590 रुपये में हम फ़रोख्त नहीं कर सकते। ये कौन रेट देता है सरकार के अलावा? सरकार के अलावा ये राणा काशिफ है, आड़ती है, वो रेट पे करता है डीसीओ को, स्टेक ऑर्डर। मुख्तलिफ आड़ती जो हैं वो रेट रोज़ाना आपको देते हैं? हाँ जी, वो रेट आगे डीसीओ साहब को निकालते हैं, वो फिर रेट लिस्ट बना के फिर हमें। अगर आपको रेट आड़ती जो हैं कम दें तो आप मार्केट में कम रेट पे फ़रोख्त कर सकते हैं? जी, क्योंकि वो रेट आड़ती जो उनसे हैं वो रेट कम नहीं देते, वो ब्लैक पे माल देते हैं हमें। तो सर आप बताएं, सेल पे कितना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि किराए भी आप लोगों ने देने हैं, अखराजात भी हैं, काफ़ी परेशानी नहीं बनी हुई? काफ़ी परेशानी तो है, लेकिन जो जो आड़तिया साहिबान का गठजोड़ है ये नहीं ख़त्म होने पे आ रहा है। फार्मर का, आड़तियों का, ये गरीब आदमी को गोश्त खाने नहीं दे रहे। जो आगे 2 किलो लेके जाता था वो अब गर्दन का रेट पूछ रहा है। वो कभी गर्दन किसी ने खाई नहीं होगी, लेकिन अब गर्दन का रेट पूछ रहा है कि कलेजी पोटे का रेट पूछ रहा है। गोश्त तो कोई लेके नहीं जा रहा, गोश्त तो वही खा रहा है जो अगर आगे 5 किलो लेके जाता था, अब 2 किलो लेके जा रहा है। लेकिन बहुत सेल पे हमारी पर असर, आधे से ज़्यादा सेल पर असर पड़ा। दुकानदारों के हाथ बस में कुछ है? दुकानदारों के हाथ बस में कुछ नहीं है। ये तो हमारी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि वो ही कर सकती है। इतने माशाल्लाह अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, हर चीज़ पे महंगाई पर कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने। लेकिन एक चिकन है जिस पे कंट्रोल नहीं हो रहा हमारी वज़ीर आला साहब का। हमारी उनसे गुजारिश है कि मैं बहुत मानना कि चिकन की तरफ भी ध्यान दिया जाए, गरीब आदमी की पहुंच से दूर ना किया जाए, गरीब आदमी को खाने दिया जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये एक गैर जानबदार सर्वे है, जिसमें आपने सुना भी, शहरी जो हैं पंजाब हुकूमत की, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ की, वफाकी हुकूमत की खुलेआम जो है तारीफ़ कर रहे हैं, उनके इक़दामात को एप्रिशिएट किया जा रहा है।
लेकिन उनकी जानब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि चिकन के जो रेट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी मुदाखलत करें ताकि शहरियों को रिलीफ मिले। आपको हम आगे मार्केट में दिखाते हैं आगे क्या सूरत हाल है, आइए आप हमारे साथ। तो आपको दिखाते हैं वहाँ पर कितने ग्राहक आ रहे हैं और क्या सूरत हाल है। आप भी चिकन लेने आए हैं? तो क्या सूरत हाल चिकन की? बहुत महंगा हो गया। 800 रुपये लिया है चिकन। 800 रुपये फ़ी किलो मिला है। तो परेशानी में ही लेना है, कोई मेहमान आया या कोई ज़रूरत मामू आए हुए हैं तो उनके लिए लेना है। मजबूरन लिया है? लाहौर से आए हैं। लाहौर से हैं, मजबूरन लिया। जी बिल्कुल। पहले तो रेट काफ़ी कम नहीं थे, 400 रुपये, 450 रुपये, 500 रुपये किलो। हाँ बिल्कुल, पहले मुनासिब था, तो अब तो 800 है। रेट्स कम नहीं होने चाहिए। कम होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती की है तो ये चीज़ें भी सस्ती नहीं होनी चाहिए। खाने पीने वाली भी चीज़ें कम करे तो उनकी मेहरबानी है। तो ये बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, ये चीज़ है। बिल्कुल, आपको आगे मार्केट दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये देखें, ये भी चिकन शॉप है, इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं और बिल्कुल मार्केट में दुकानदार इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनकी इनकम इंतहाई कलील हो गई है और रोज़ाना का जो माल आ रहा है वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है और नया माल जो है बहुत ही कम जो है वो मंगवाया जा रहा है क्योंकि आगे डिमांड है, उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया हुआ है। ग्राहक जो है इक्का दुक्का दिन भर आते हैं और दुकानदारों ने किराए भी देने हैं, दीगर अखराजात भी हैं और बाकी उनकी ज़रूरियात भी हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें भी हैं। इतनी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है लेकिन इस पर कोई भी नोटिस नहीं ले रहा। शहरियों की जानब से मुतालबा किया गया है कि फैसलाबाद की ज़िले इंतज़ामिया जो है फैसलाबाद के जो चिकन के डीलर्स हैं उनसे बातचीत करे, उनको ऑन बोर्ड ले ताकि रेट्स को कम करवाने के लिए इकदाम उठाए जा सकें। आपने हमारी ये एपिसोड देखी जिसमें हमने आपको फैसलाबाद में ओवरऑल महंगाई और चिकन की कीमतों के हवाले से आगाह किया। अगर आप मज़ीद मुख्तलिफ़ हालात से बाखबर रहना चाह रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी अपडेट्स मिलती रहें।